हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज चूहों के बारे में। घर में बहुत सारे चूहों का आ जाना ये शुभ शकुन है या फिर अपशकुन है। चूहों को कहा जाता है कि गणेश जी की विशेष कृपा इनके ऊपर बरसती रहती है और उनको गणेश जी का वाहन है ही, तो इनको माना जाता है कि इनके आने से घर में शुभता आती है। तो आज शास्त्रों का जो निचोड़ है, वर्णन है, वो जानेंगे कि क्या माना जाता है घर में चूहों का आना आपके लिए अच्छा है, बुरा है। तो सारी जानकारियाँ जो है आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि चूहे के कतरे हुए कपड़े, यानी कि घर में जब चूहे बहुत सारे हो जाते हैं तो कभी न कभी कोई कपड़ा काटते रहते हैं। तो ऐसे कपड़ों का प्रयोग पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका कारण यही है कि घर में ढेर सारे चूहों का आना या फिर चूहों का आना शुभ नहीं माना जाता है। आपको ये सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन शुभ नहीं माना जाता है। कारण ये होता है क्योंकि ये जो रहते हैं ज़मीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं, इनका स्थान जो है अंधकार माना जाता है। तो इसलिए काली शक्तियों को लाने वाले भी कहे जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले कहे जाते हैं। तो इसलिए किसी भी स्थिति में घर में चूहों का आना शुभ नहीं माना जाता है। विशेषकर काले चूहे बहुत ज़्यादा, यदि अचानक आपके घर में अचानक से बहुत ज़्यादा चूहे बढ़ गए हैं तो माना जाता है कि कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई संकट घर में निश्चित रूप से आने वाला है। तो ऐसा यदि घर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी आप जानेंगे। देखिए, ये खुद का मेरे अनुभव है कि घर में जब अचानक कभी आपको चूहे दिखे, कभी नहीं दिखे, वो चीज़ बहुत सामान्य है, वो घर में होते ही है। थोड़ा सा घर में जहाँ सामान ज़्यादा हुआ वहाँ चूहे आ जाते हैं, तो ये चीज़ सामान्य हो जाती है और हम सबके घर में कभी न कभी ये स्थितियाँ फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब अचानक आपको जिधर देखे बहुत सारे चूहे आपको घर में दिखाई देने लगते हैं। तो इस चीज़ को तो आप नोट कर लीजिए, ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि यदि घर में इस तरह की चीज़ें दिखाई देने लगी, बहुत सारे अचानक चूहे घर में दौड़ने लगे, तो जल्दी ही आपको कोई ना कोई जो है बुरी खबर सुनने को मिलती है। घर में कोई ना कोई समस्या परेशानी आ जाती है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है आपको डराने का, लेकिन आपको सावधान करना उद्देश्य ज़रूर है। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट आप सभी की बहुत ज़्यादा दिनों से आ रही थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी और आज मैंने इस विषय को लिया क्योंकि आज मुझे अचानक इस बात का ध्यान आया। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब करना क्या है, समस्या तो मैंने बता दिया और ये समस्या बिल्कुल अक्षरशः जब आप महसूस करेंगे तो आप देखेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि जब अचानक चूहे आ जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। कैसे करनी है, तो सर्वप्रथम आपको लड्डू, मोदक, जो भी चीज़ें उपलब्ध हो गणेश जी की, उससे पूजा करें, आराधना करें। दुर्वा उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। उनसे प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, अपने वाहन को आप अपने साथ रखें, हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा आप 5 या 7 बुधवार करते हैं तो देखते हैं कि चूहों का आतंक आपके घर से विशेषकर कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये उद्देश्य होता है, ये मानना होता है कि चूहों का रहना घर में शुभ होता है क्योंकि गणेश जी की कृपा होती है। लेकिन वहीं पे शास्त्रों में जो तंत्र शास्त्र है उसमें बताया गया है कि चूहों को क्यों अशुभ माना जाता है। तो मैं फिर दोबारा आपको बता दूं, क्योंकि इनका स्थान, निवास स्थान जो होता है ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर अंधकार मय स्थानों पे होता है। इसलिए माना जाता है कि ये काली शक्तियों के दाता भी होते हैं। तो बस इसीलिए इनका घर में आना किसी भी स्थिति में शुभ नहीं माना जाता है। तो ये भी मैंने बताया कि 1-2 आ गए तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे चूहों का आतंक फैल जाए तो आपको सावधान होने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि घर में चूहों का अचानक आना जो है समस्याओं को लाता है, इसलिए आप घर में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या तो करें तो बहुत अच्छा है। वैसे ही गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो बहुत सारे विघ्नों को तो स्वयं ही काट देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी टेप रिकॉर्डर, मोबाइल जहां भी हो, आप चला करके सुबह सुने, इसका भी फल मिलता है। और ऐसा 5 या 7 बुधवार करने से, वैसे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन किया जाए, प्रतिदिन सुना जाए तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। और ऐसा करना, फिर गणेश जी की पूजा आराधना करना काफ़ी हद तक आपके घर से समस्याओं को टाल देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि कहूँ तो चूहे का बहुत ज़्यादा आना आपके घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई की तरफ भी आपका ध्यान बटाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई करें, क्योंकि चूहे जहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ गंदगी उन्हें मिलती है, खाने पीने की चीज़ों को मिलती है, तो इसलिए वो आते हैं। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, क्योंकि वो रोग और बीमारियाँ साथ में लेकर आते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा।
तो ये जानकारी तो आपको मिल गई कि चूहे का घर में आना कैसा होता है, इसको कैसे आप हटा सकते हैं ज्योतिष उपाय। वैसे तो आप बहुत सारे और उपाय जानते होंगे कि चूहों को घर से कैसे भगाया जाए, लेकिन मैंने ज्योतिषीय उपाय इस वीडियो में आपको बताया। और दोस्तों मेरी आईडी इंस्टाग्राम की और फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, और ये आप जो है वहाँ ज़रूर जा कर के फॉलो करें। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी जो शास्त्रों की जानकारियाँ होती है वो सीधे आप तक पहुँचती है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।